नीतीश कुमार जी के झुंझलाहट और झल्लाहट का मायने बहुत सारे निकाले जा रहे हैं, पर अचानक से नीतीश कुमार जी चीज़ों को जितना जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं उतना ही टूटता जा रहा है। और यही वो कारण है जिसके कारण नीतीश कुमार जी झल्ला रहे हैं। जब उन्होंने बिहार की जनता को एक बार फिर से मौका देने और 15 साल के बाद अब बिहार के विकास की डोर पकड़ने की बात कही तो बिहार की जनता ने उन्हें साथ नहीं दिया और उनकी सीटें कम हो गई। बैसाखी मिल गई भारतीय जनता पार्टी की और उस बैसाखी के सहारे सत्ता पर तो आ गए, मुख्य कुर्सी पर भी बैठ गए, पर उसके बाद नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि कहाँ कमियां रह गई हैं और उन कमियों को सुधारने और फिर से अपने संगठन को मजबूत करने का जब उन्होंने बीड़ा उठाया तो उन्हें याद आया कि वो समीकरण था लौकुश का। लालू प्रसाद ने जब नीतीश कुमार को लौकुश सम्मेलन करने का सुझाव दिया था तब उन्हें एहसास नहीं था कि यह कितना बड़ा हो सकता है, पर लालू प्रसाद के उस सुझाव को मान करके और ज़बरदस्ती लालू प्रसाद द्वारा इस सम्मेलन को कराने पर जो फ़ायदा नीतीश कुमार को मिला उसने स्थापित कर दिया। भारत लाइव ने पहले भी आपको बताया था कि लालू चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ उनकी दोस्ती हमेशा के लिए बरकरार रहे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में, छोटे भाई के रूप में हमेशा स्थापित रहें और देश और दुनिया उनका गुणगान करे। वहीं वो चाहते थे कि बिहार की सियासत में लालू प्रसाद का कभी भी खूंटा न उखड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सियासत में आपकी सोची हुई चीज़ें नहीं होती है और साथ में रहने वाले लोगों की जो मंशा है और इच्छाएं तीव्र हो जाती हैं। ऐसा लगा नीतीश कुमार को कि अब उन्हें बिहार वापस आ जाना चाहिए और नीतीश कुमार बिहार की तरफ कूच कर गए। उस लौकुश समीकरण ने नीतीश कुमार को पहले धप्पा में तो नहीं मारने दिया, लेकिन दूसरे प्रयास में नीतीश कुमार सफल हो गए। 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार को सत्ता से दूर रहने का फरमान मिला। तब उनके साथ धोखा जो है वो कहा जाता है कि रामविलास पासवान ने किया। 29 सीटें उन्हें आई थी और वो सत्ता की कुंजी थी। कुंजी लेकर के रामविलास पासवान दिल्ली चले गए और सरकार नहीं बन पाई। राष्ट्रपति शासन लगा और 6 महीने के बाद जब चुनाव हुए तो नीतीश कुमार का वो लौकुश समीकरण उन्हें सत्ता की सीढ़ी तक लेकर के पहुंच गया। एक बार फिर से 2020 के चुनाव में जब नीतीश कुमार औंधे मुंह गिरे तो उन्हें याद आया लौकुश समीकरण। लगातार उनकी बैठकें कुछ समुदाय से होने लगी, कुछ समाज के लोगों को उन्हें जुटाना शुरू कर दिया और पुराने दोस्त उन्हें याद आ गए। उपेंद्र कुशवाहा, उनके साथ बैठकें हुई, मीटिंग्स हुई और ये संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी कि बड़ी जिम्मेवारी उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से मिल सकती है और ये जो दोस्ती मझले भाई और छोटे भाई में थी वो बड़े भाई के लिए मुश्किल पैदा कर देगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। अब लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार झल्ला रहे हैं, उन्होंने प्रयास किया था लौकुश समीकरण बनाने का, वो अब ऐसा लगता है कि दरकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उनके प्रयास में उन्होंने अपने हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बना करके उमेश कुशवाहा को ये प्रयास तो किया, पर उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा में जमीन आसमान का अंतर है। उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा में कोई समानता नहीं है। एक जो 5 साल पहले नीतीश कुमार की पार्टी में आए और दूसरा जो लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक विरासत रहे हैं और कभी नीतीश कुमार ने उन्हें अपने दल का नेता प्रतिपक्ष भी बनाया था। इन सब बातों को लेकर के अब जिस तरह से झल्ला रहे हैं नीतीश कुमार, उस पर प्रतिक्रिया दी है उपेंद्र कुशवाहा ने। उपेंद्र कुशवाहा का सीधा कहना है कि झल्लाने से नहीं, जम करके काम करने से होगा और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक गए हैं। उन्हें एक बार फिर से अपनी शक्ति का संचय करना होगा और जो समस्याएं हैं उससे उबरना होगा। उससे भागने से नहीं, उससे झल्लाने से नहीं, बल्कि उसके सहेजने और उस पर गहन मंथन करने से होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की पकड़ ढीली पड़ गई है और ये नीतीश कुमार को ले डूबेगा। धीरे धीरे स्थिति वहीं पहुंच रही है। बिहार की जनता के भाव और भावनाओं पर नीतीश कुमार खरा नहीं उतर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बड़ी ही संतुलित ढंग से अपनी बातें रखते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये बातें रख करके नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। साफ तौर पे नीतीश कुमार जो आगे बढ़ रहे थे लौकुश समीकरण की तरफ, उनका रुख हो गया था,
उसमें एक बड़ा झटका उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लग सकता है, क्योंकि आज भी भले ही उनके पास कोई सीट नहीं हो, पर उपेंद्र कुशवाहा कुछ समुदाय और समाज के एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। आगे क्या होगा, किस तरह से राजनीतिक में अपनी धाराएं बदलेंगी, कब दोस्त और दुश्मन के नए खेप सामने आएंगे, खेमे नजर आएंगे, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन इतना तो तय है कि धीरे धीरे नीतीश कुमार के करीबी उनसे दूर हो रहे हैं, और उसके पीछे कारण है नीतीश कुमार का बदलता हुआ व्यवहार। उपेंद्र कुशवाहा ने इसी पर प्रहार किया है और इसी पर उन्होंने सुधार की भी गुंजाइश और बात कही है। क्या होगा आगे, ये तो वक्त बताएगा, पर हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार के छोटी बड़ी हर हलचल पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इन खबरों को जो सियासत के गलियारे से हो करके सबसे पहले हमारे पास आती हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप हमारे इस पत्रकारिता को और सच्ची पत्रकारिता के साथ हमें सहयोग करना चाहते हैं तो UPI नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें सहयोग करें। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।